हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिश्नोई ट्रेंड्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आए हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी के फेस पे, लेग्स पे, आर्म्स पे, पूरे इवन शरीर पे काफ़ी सारे बाल होते हैं अनवांटेड। उसको रिमूव करने के लिए हमारे घर की रेमेडीज़ क्या कुछ है वो वीडियो में हम दिखाएंगे। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और जिस किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर ठंड का महीना है तो बच्चे के नीचे कुछ गर्म कपड़ा ज़रूर पहना लें। अगर ज़्यादा सर्दी है तो इतना ज़्यादा इसको खुला रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जल्दी जल्दी से इसका मालिश करके और इसको नहला सकते हैं। नहलाने से पहले मालिश करनी चाहिए ताकि ये ज़्यादा स्मेल सी आने लग जाती है बाद में आटे की। मालिश करने के लिए क्या लेना है आपने ये देख लीजिए। एक आपने लोई बनानी है। लोई बनाने के लिए क्या करना है, आपने 1 कटोरी गेहूं का आटा लेना है। गेहूं का आटा इसलिए कि हम दूसरा आटा लेते हैं उसमें जैसे स्क्रब होता है, जैसे मान लीजिए बेसन का आटा। बेसन का आटा लेडीज़ यूज़ करती है क्योंकि वो एक एज ए स्क्रब काम करता है। उसमें एक एक दाना अलग होता है। गेहूं के आटे में क्या होता है कि आटा एक एक उसका दाना जुड़ जाता है और बेसन के आटे में ऐसा नहीं होता, उसका दाना दाना अलग रहता है। तो उस दाने दाने की वजह से बच्चे के शरीर पे वो स्क्रैच मार्क्स पड़ जाते हैं। तो वो हम बेसन का आटा नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गेहूं का आटा। 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लें, 1 चम्मच घी ले लें गाय का, और दूध ले लें गाय का, और 1 चम्मच मलाई ले लें, और आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी ले लें। पिसी हुई हल्दी और ये सब मिक्स करके एक लोई बना ले। लोई आपने इस तरह से बनानी है कि बच्चे के ऊपर अच्छे से रोल हो जाए। हमने बहुत सख्त लोई नहीं बनानी है, हमने बहुत ढीली लोई नहीं बनानी है। हमने इस तरह की बनानी है कि आराम से हमारे हाथ में पकड़ी जाए और बच्चे के ऊपर से रोल हो जाए। इस तरह की लोई हमने बनानी है, जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में, उस तरह की बनानी है। अब लोई बनाने के बाद में क्या है कि एक कपड़े के ऊपर बच्चे को अच्छे से लेटा ले स्ट्रेट। सबसे पहले हम फेस की मालिश करेंगे इस लोई से। आराम आराम से फोरहेड पे, नोज़ पे, लिप्स पे, अपर लिप्स पे, गालों पे, यहाँ पे हमने मालिश करने के बाद में धीरे धीरे पेट की तरफ आएँ, फिर पैरों की तरफ आएँ, लेग्स अच्छे से, थाइज़ पूरी अच्छे से मालिश करने के बाद में धीरे धीरे इसका रोल करते करते एक सिंक्रोनाइजेशन में हमने इसकी मालिश करनी है। और मालिश करते करते इसके सारे बाल जो अनवांटेड हैं वो धीरे धीरे रिमूव होते जाएंगे। आपने 1 दिन तेल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं, हम गाय का घी यूज़ करते थे तो गाय का घी, और 1 दिन ये बेसन का आटा, इससे मालिश होती थी। अभी जैसे आर्म्स पे मालिश हो रही है तो इससे क्या होगा, आर्म्स पे, बच्चे के आर्म्स और लेग्स, थाइज़ पे और पीठ पे सबसे ज़्यादा बाल होते हैं। कईयों के फेस पे भी काफ़ी होते हैं। तो वो सारे बाल इस लोई से सारे बाल अच्छे से उतर जाते हैं। और जैसे पीठ की मालिश, फिर पैर की मालिश, फिर हाथ की मालिश, फेस की मालिश, इन सब की मालिश होते होते सारे बाल धीरे धीरे उतर जाएंगे। और एक मेन इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप मालिश कर रहे हैं तो उससे थोड़ी सी देर पहले बच्चे को फीड ज़रूर करा दें या कुछ खिला पिला दें। जो भी वो खाता है, दूध ही पीता है नॉर्मली तो उसको दूध पिला दे ताकि उसको भूख ना लगे बीच में और बच्चा रोए ना। और जैसे अभी देखो कान के पीछे की सफाई हो रही है। एक्चुअली जब बच्चा 1 महीने या उससे छोटा होता है तो कान के पीछे और आर्म्स के नीचे सबसे ज़्यादा मेल जमता है। तो कान के पीछे और आर्म्स के नीचे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि अगर गर्मी होती है तो बच्चे कट जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या है कि गाय के घी से ये एकदम अच्छे से रहता है और मेल भी उतर जाता है। गाय का घी आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में गाय का घी ही बच्चे के अंदर रमा रहे हैं। बच्चे के गाय के घी से क्या होगा कि एकदम स्किन सॉफ्ट और शाइन करने लग जाएगी। और हल्दी से क्या है, ग्लो आता है बच्चे में। और ये लोई से क्या होगा, सारे के सारे बाल निकल जाएंगे बच्चे की। अब देखिए आपने इसको उल्टा लेटा लिया है, पेट के बल लेटा लिया है। पेट के बल में बच्चा शुरू में 3-4 महीने तक बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, फिर वो बैठने की कोशिश करता है। तो इस स्टेज में बच्चा क्या होगा, पेट के बल, मेरा बेटा सबसे ज़्यादा इस पोजीशन को एंजॉय करता था, काफ़ी आधा घंटा तक इस पोजीशन में रह सकता था। अब देखिए पैर की मालिश किस तरह से करनी है। दोनों हथेलियों, एक हथेली के बीच में दोनों पैर लगा लें और फिर ऊपर से लोई से इसकी मालिश करें। तो पैर के जो पीछे के बाल हैं या जो भी मेल है, या इस तरह से क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसका पोषण धीरे धीरे इस लोई से चला जाएगा और जहाँ पे बाल हैं वो बाल हटते चले जाएंगे।
देखिए कैसे इसकी कमर की मालिश हो रही है, फिर पैर की मालिश हो रही है। एक सिंक्रोनाइजेशन बना हुआ है किस किस तरह से। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से फॉलो करें, आपको जो मन करता है कि नहीं मुझे पहले पैर की करनी है, फिर पहले पीठ की करनी है, फिर हाथ की करनी है, फिर मैंने थाइज़ की करनी है। जैसा आपका बच्चा एंजॉय करता है, जिस पोजीशन में एंजॉय करता है वैसे आप कर सकते हैं। और इसके सर पे हम गाय का घी डालते थे, उससे क्या होता है, एक तो गाय का घी ठंडा होता है, तो उससे क्या होगा कि आपको सर की जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। और बेबी का सर इस टाइम पे, हमारे भाषा में इसको तालुआ, यहाँ पे आगे की तरफ तालुआ होता है, वो 1.5 साल में जाके पकता है। तो बच्चे का सर एकदम शेपिंग पोजीशन में होता है, जिस हिसाब से बच्चा लेटेगा उस हिसाब से इसका शेप लेता जाएगा। तो मालिश हम जो लेडीज़ नॉर्मली अपने सर में करते हैं उस हिसाब से नहीं करनी, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसकी मालिश करनी है पूरे शरीर पे। और ख़ास तौर से आपने इसका सर का ध्यान रखना है। और सर के लिए मैं एक स्पेसिफिक नोट दे दूं कि सर पे मैंने अपने बेटे के लिए एक राई का तकिया बनाया था। आपके घर में राई अवेलेबल होती है, उसको एक चौरस से रुमाल में पैक कर लें और बच्चे के सर के नीचे लगाते रहें। उससे क्या होगा कि बच्चे का सर बिल्कुल सही रहेगा, गोल शेप में जो आप चाहते हैं उससे सही रहेगा। आजकल रेडीमेड भी आते हैं, लेकिन मैंने घर पे बना लिया था तो वो बिल्कुल सही रहता है। आप अगर चाहेंगे तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी। और तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ सजेशन हो तो ज़रूर लिखना। आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू।